कृष्ण एक ऐसी अद्भुत दिव्य शक्ति है जिनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं, चाहे वह प्रेम हो, कर्म हो, धर्म हो या संघर्ष हो। महाभारत और भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह आज के आधुनिक युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शांति से सभी दुखों का अंत संभव है, क्योंकि शांत मन ही मनुष्य की बुद्धि को स्थिर करता है और उसे परमात्मा से मिलने के करीब लाता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की हर कठिनाई का सामना करना सरल हो जाता है। सच पर आधारित बात कहने, करने और मानने में हमें कभी डरना नहीं चाहिए। सत्य का साथ देने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करते हैं। प्रेम हमेशा माफी मांगने के लिए तैयार रहता है, जबकि अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। प्रेम और अहंकार का यह अंतर रिश्तों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। प्रेम से माफी देना एक इंसान की ऊंचाई तक ले जाता है, जबकि अहंकार हमें गिरावट की ओर धकेलता है। एक बार किसी को माफ करके महान बनना अच्छी बात है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके खुद को मूर्ख मत बनाओ। माफी देना और पुनः सतर्क रहना बुद्धिमानी है। धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचने का कार्य हमारे कर्म ही करते हैं। धर्म और कर्म दोनों का संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध से भर जाता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्चा संतुलन है। धैर्यवान व्यक्ति न तो क्रोध से हिलता है और न ही लोभ से बहकता है। जिस व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक लोग होते हैं उसका मार्ग से भटक जाना निश्चित है। हमें अपने आसपास सकारात्मक लोगों को बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा ध्यान और ऊर्जा सही दिशा में रहे। तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवत गीता का यह सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हमें सिखाता है। श्री कृष्ण के अनुसार हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इससे मन में शांति बनी रहती है और हम निष्काम भाव से कार्य कर पाते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह विचार हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति संतोष रखने का संदेश देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी होता है उसमें कोई न कोई कारण और उद्देश्य छिपा होता है। हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे ईश्वर की योजना मानकर चलना चाहिए। इससे हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण का यह विचार हमें बताता है कि आत्मा अमर है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा नश्वर और शाश्वत है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि हम केवल इस सांसारिक स्वरूप में अस्थायी हैं। आत्मा की अमरता को समझकर हम अपने जीवन को सच्चे उपदेश के साथ भी जी सकते हैं और डर, दुख और मोह से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उदाहरण हमें बताता है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम अपने अंदर सकारात्मक विश्वास रखते हैं
तो हमारे कार्य भी सकारात्मक होते हैं और इससे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण की यह गहन शिक्षा है कि जो हमें क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में बताती है। क्रोध एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो सही और गलत का अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख जाइए और शांति और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति संसार के कल्याण के लिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें बताता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और ज्ञान का महत्व मतलब केवल स्वार्थी होकर जीवन जीना नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने कार्यों से दूसरों की भलाई करता है। जब हम संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो पाता है और हमें आत्म संतोष प्राप्त होता है। समस्त धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह श्री कृष्ण का आत्मसमर्पण का संदेश है। इसका तात्पर्य यह है मित्रों कि जब हम अपनी सभी चिंताओं, द्वंद्वों और कष्टों को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वह हमें हर प्रकार के बंधनों और पापों से मुक्त कर देते हैं। जीवन में समस्याएं हो या संकट, जब हम भगवान का पूर्ण विश्वास करते हैं तब हमें हर बाधा से छुटकारा मिल जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए सुख न इस लोक में है और न ही परलोक में। श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अपने विचारों, कर्मों और दूसरों पर संदेह करते हैं तो हम न तो इस दुनिया में सुख पा सकते हैं और न ही अगले जन्म में। संदेह हमें अपने लक्ष्यों से दूर करता है और मन को अशांत बनाता है। इसलिए जीवन में विश्वास और दृढ़ निश्चय का होना अति आवश्यक है। जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व बताता है। जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से कार्य करना जीवन का एक महान उद्देश्य है। ऐसा करने से हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता लाते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का संदेश देते हैं। उनका कहना है कि हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं या किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और संयम के साथ सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने धर्म के महत्व को आध्यात्मिक महत्व दिया है। उनके अनुसार धर्म का पालन करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म कांडों से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सत्य, ईमानदारी, न्याय और नैतिकता के रास्ते पर चलना। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें सच्ची शांति
और संतोष प्राप्त होता है। सफलता का आनंद तभी है जब आप दूसरों को भी सफलता की ओर ले जाएं। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उन्नति में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करके उन्हें भी सफल बनाने की ओर ले जाने में है। जब हम अपने साथ दूसरों की भी भलाई का सोचते हैं, तब ही हमारी सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण के ये विचार और शिक्षाएं हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं किसी भी प्रकार हम अपने कर्म, विचार और विश्वास के माध्यम से जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उनका ज्ञान हमें जीवन को हर परिस्थिति में प्रेरित और मार्गदर्शन करने वाला है। जय श्री कृष्ण।